अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच अब सबके प्यार भरे फीडबैक का। हमेशा एक जो पैगाम देता हूं ये देता रहूँगा और खुशी इस बात की है बहुत ज़्यादा लोग अब इस पैगाम पे अमल भी कर रहे हैं कि लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, सबके लिए बेइंतहा प्यार, नफ़रत किसी के लिए भी नहीं। हमने मोहब्बतों को बांटना है, अपने किरदार को ऐसा करना है कि जहाँ भी जाएं, जिस महफिल में भी जाएं तो पीछे से लोग कहें यार अच्छा बंदा था या अच्छी बंदी थी। और कम से कम इतनी सेटिस्फेक्शन हो कि रात को जब सोने लगें तो एक दिल को भी एक सेटिस्फेक्शन होती है कि यार आज कम से कम मैंने ये एक नेक काम किया, ये एक अच्छी कोशिश की, फ़लाँ बंदे की मैंने भलाई करने की कोशिश की, ये वाली भी जो मेरी कोशिश थी एक इंसानियत के लिए या मखलूक के लिए एक बेहतरीन कोशिश थी कि मैं उनके काम आ सकूं। ये ज़िंदगी का मकसद ज़रूर बनाइए। यकीन मानिए सुबह जब उठेंगे तो आपके चेहरे पे खुद ब खुद एक खुशी आ जाएगी कि फिर से एक मुझे दिन मिला है लोगों के काम आने का, मोहब्बतें बांटने का, नफ़रतों को ख़त्म करने का। और इस मिशन पे लग जाइए। रास्ते में बहुत सारे कांटे और रुकावटें आएंगी लेकिन उनको अबूर करना है, उनमें रुकना नहीं है। जब आप इस रास्ते पे चलते हैं तो याद रखिएगा आप उन पसंदीदा लोगों में शामिल हो गए हैं जिनको इस रास्ते पे डाला जाता है। तो इस रास्ते में इम्तिहान तो आते हैं, तो इम्तिहानों से घबराना नहीं है क्योंकि फिर आपको मंजिल मिल जाएगी। आज की कहानी जो आपको सुनाने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छी कहानी है। भेजी है मुझे शमीम नाज इनका नाम है, लेकिन जो एक लोकेशन है वो पूरी नहीं लिख सकी। रानीपुर सिर्फ लिखा है। रानीपुर से 10 मील दूर मशरक़ की तरफ आज भी ये महल जूं का तूं खड़ा है। यानी उस कहानी में उन्होंने मुझे बताया है कि महल है ये वाला बिल्कुल अपनी वैसी हालत में, मतलब पुराना तो हो चुका है, कब का है, टूटा फूटा तो है, लेकिन जूं का तूं से मुराद है दीवार जो है वो उसके मौजूद हैं रानीपुर से 10 किलोमीटर के फासले पर। अब मसला ये है कि मैंने ढूंढा है उसको शैतानी महल के नाम से पुकारा जाता है। रानीपुर के जो रहने वाले लोग हैं इसको शैतानी महल कहते हैं। ये शैतानी पुल के नाम से पुल नहीं, शैतानी महल के नाम से मशहूर जो ये जो जगह है, महल सा जो बना हुआ है। अब रानीपुर मैंने निकाले हैं नेट पे, तो रानीपुर तो बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी है, सिंध में रानीपुर टाउन है और रानीपुर बांग्लादेश में है, एक विलेज है रानीपुर उत्तर प्रदेश, ए टाउन इन झांसी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश इंडिया में है रानीपुर। और इंडिया में एक और है रानीपुर उत्तराखंड, ए टाउन ए उत्तराखंड इंडिया, वहाँ पे भी है। और रानीपुर एक और भी हैं ऐसे। तो अगर ये आप भूल गई हैं, मैंने आपसे रब्ता भी किया था लेकिन अभी तक आपने मेरे मैसेज नहीं देखे, आप ऑनलाइन ही नहीं हो सकी, तो इसलिए वो डबल टिक भी नहीं हुआ, वरना मैं आपसे पूछता ये रानीपुर पाकिस्तान में है, इंडिया, बांग्लादेश या किस शहर किस मुल्क में है। तो कहानी है रानीपुर की। आइए इस कहानी को उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। ये कहानी है उन वक्तों की जिन वक्तों को मैं एक ही लाइन में मुकम्मल करता हूँ और आप समझ जाते हैं। मोहब्बतों का वक्त, प्यार भरा वक्त, जब इंसान अपने लिए टाइम निकालता था, अपने हमसायों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, इर्द गिर्द रहने वालों के लिए टाइम निकालता था। मोहब्बतों का दौर, ढोल ढमक्के होते थे, शादियां होती थीं, झूमर डालते थे, रस्में होती थीं, मोहब्बतें होती थीं और ऐसा मिलना मिलाना होता था कि टाइम ही टाइम होता था और इंसान अपने लिए कम दूसरों के लिए ज़्यादा जीता था। सच में मोहब्बतों का दौर था। टेक्नोलॉजी ऐसी आई कि हर इंसान इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने में ऐसा मसरूफ़ हुआ, दूर के रिश्तेदार, करीब के रिश्तेदार, हमसाए सबको भूल के अपने बीवी बच्चों तक के लिए भी टाइम ना निकाल सका। टेक्नोलॉजी टाइम को खा गई, इंसान मसरूफ़ हो गया। ज़िंदगी की बहुत सारी आसाइशें उसने हासिल कर लीं लेकिन उसकी ज़िंदगी से सुकून कहीं दूर चला गया। शायद कुछ कानों को ये कहानी भी जब मैं सुनाता हूँ तो अपनी कीमती ज़िंदगी, इस फास्ट ज़िंदगी, गहमा गहमी की ज़िंदगी, शोर मचाती ज़िंदगी से जब वो टाइम निकाल के हेडफोन लगा के इस कहानी को भी सुनते हैं तो बहुत कीमती टाइम निकालते हैं अपनी ज़िंदगी का और इन लफ्ज़ों को महसूस कर रहे होते हैं। इस कहानी के
किरदारों में अपने आप को भी मौजूद पाते हैं। वो हर मंज़र जिसकी मैं मंज़र कशी कर रहा होता हूँ, बंद आँखों से वो भी देख रहे होते हैं, उस जहाँ में पहुँचे होते हैं। और मेरी ये कहानी अगर सबके लिए बायस खुशी है तो मैं इसको हमेशा सुनाता रहूँगा। मैंने पहले भी एक दो जगह एक्सप्लेन किया कि मेरा कुछ है टेक्निकली वजह, मैं यूट्यूब के चैनल से कुछ भी नहीं कमा पा रहा और ज़ीरो है, लेकिन फिर भी मैं खुशियाँ बांटता रहूँगा, आप लोगों से जुड़ा रहूँगा। ये कहानी है एक इमाम मस्जिद की। इमाम मस्जिद भी ऐसे कि चेहरे पे ऐसा नूर कि जिस जगह से गली में बैठे हुए शख्स के करीब से गुजरते तो वो शख्स उनके एहतराम में खड़ा हो जाता, उनसे बातें करते, खैर व आफियत पूछते, कोई परेशानी दुख मुसीबत की बात होती तो उसके दुख को बांटते आगे बढ़ जाते। बीवी भी अल्लाह ने बहुत अच्छी दी थी और वहाँ उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने शेख अब्दुर्रहमान रखा। रहमान जिस वक्त पैदा हुआ तो मौलवी साहब और उनकी बेगम ऐसे हैरान हुए। खूबसूरत तो दोनों थे, लेकिन बेटा तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत निकला है। ऐसा खूबसूरत कि महल्ला जब बेटे को देखता तो देखता ही रह जाता और कहते, कारी साहब आपको वाकई खुदा ने चांद सा बेटा दे दिया। हम सुनते थे, आंखों से देख भी लिया कि चांद सा बेटा कैसा होता है। वाकई शेख अब्दुर्रहमान चांद सा ही था। बहुत ही गोरी रंगत, यहां तक कि खुदा ने जिस तरह कुछ औरतों को मेकअप करके भेजा है उनकी गालें बिल्कुल लाल पिंक होती हैं, तो शेख अब्दुर्रहमान की गालें भी ऐसे ही लाल थी। बड़ा होता गया तो घर में देखा कि कुछ खाने पीने को तो मौजूद है, लेकिन ज़िंदगी की कुछ ख़ास आसाइशें मुयस्सर नहीं हैं। लेकिन वालिद ने बेटे की इस तरह परवरिश की कि अपने अदबो एहतराम और तमाम दुनिया और आखरत की जो सिखाने वाली बातें थीं, कूट कूट के अब्दुर्रहमान के अंदर भरती। अब्दुर्रहमान जवान होता गया और खिलखिलाता गया, जवान होता गया, खूबसूरत से खूबसूरत होता गया और ऐसा खूबसूरत होता गया कि गली में से जब भी गुजरता तो सर तो झुका होता था, लेकिन इतना चौड़ा सीना होता था। ऐसी सेहत बन गई थी उसकी, ना ही वो कमज़ोर था ना ही मोटा था। ये 6 फुट का उसका कद था, चौड़ा सीना, ऊपर से वो इंतहा का खूबसूरत घुंघरियाले बाल, गालों पे लिपस्टिक, होंठ ऐसे लगते कि किसी ने लाल कलर की, पिंक कलर की लिपस्टिक लगा दी है और गालों पे भी किसी ने मेकअप कर दिया है। लड़कियां देखती तो उसको आहें भरती। हर लड़की की ख्वाहिश होती कि इस खूबरू नौजवान से हमारी शादी हो जाए। किसी के दिल में भी कोई हवस, कोई लालच नहीं थी कि पैसे वाला नहीं है, कुछ ज़्यादा अमीर नहीं है, बस रोटी है जो 3 वक्त की पूरी हो जाती है। लेकिन उसका हुस्न लाजवाब ऐसा था कि हर लड़की ख्वाहिश रखती थी, दिल के अंदर हसरत होती थी कि काश अब्दुर्रहमान से मेरी शादी हो जाए। यूं वालिदैन ने एक अब्दुर्रहमान के लिए रिश्ता देखा। वो उतनी खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन बाकिरदार थी, खूबसीरत ज़रूर थी। शक्ल की गोरी थी, रंग उसका गोरा था, लेकिन चेहरे के नकूश कोई बहुत ज़्यादा हसीन व जमील नहीं थे, लेकिन बुरे चेहरे की मालिक भी नहीं थी। अच्छा चेहरा था, लेकिन मुकाबला नहीं था अब्दुर्रहमान के मामले में। अब्दुर्रहमान बहुत हसीन व जमील था। वैसे कोई उस लड़की को देखता तो हसीन मानता, लेकिन रुकैया जब अपने शौहर अब्दुर्रहमान के साथ बैठती तो लोग कहते नहीं, ये उसके बिल्कुल भी पास भी नहीं है। और अगर उसको अकेले में देख लेता रुकैया को तो देखता यार बड़ी हसीन औरत है, लेकिन अब्दुर्रहमान के हुस्न के आगे मानत पड़ जाती। वालिदैन ने पूछा, बेटा हमने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है। उसने सर झुकाए कहा, आपको जो मेरे लिए बेहतर लगता है मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं, जैसे आपको बेहतर लगे आप शादी कर दीजिए। वालिदैन ने कहा, इस्लाम इजाज़त देता है, अगर तुम उसकी शक्ल देखना चाहते हो तो तुम देख सकते हो। उसने कहा, नहीं, मेरे माँ बाप ने जहाँ बेहतर समझा मेरे लिए, मैं सर झुका के उसको कबूल करता हूँ। यूँ अब्दुर्रहमान और रुकैया की शादी हो गई।
एक मोहल्ला ही था, छोटा सा एक गांव था। मोहल्ले के सब लोग एक दूसरे को जानते थे और वैसे भी तो कारी साहब की बहुत इज्जत थी। कारी साहब के बेटे की शादी हो रही थी। सब ने उसके अंदर इसलिए शिरकत की क्योंकि कारी साहब सबसे ना सिर्फ दुआ सलाम रखते थे बल्कि सबका ख्याल रखते थे। कभी किसी के कोई भी काम, कोई भी मसला हो जाता तो वो सीधा कारी साहब के पास पहुंचता और वो तैयार होते मसले को हल करने के लिए। इसलिए उनके बेटे की शादी में सब गांव वालों ने शिरकत की। रुकैया एक अच्छी बीवी थी, शौहर का ख्याल रखने वाली बीवी, अपने सास ससुर का भी ख्याल रखने वाली बीवी। लेकिन खुदा आगे क्या चाहता है किसी को नहीं पता। खुदा को मंजूर था ऐसा हादसा हुआ जिसमें शेख अब्दुर्रहमान के वालिद और वालदा चल बसे। अब इस घर में क्योंकि एक अकलौता ही बेटा था शेख अब्दुर्रहमान, तो इस घर में अब अब्दुर्रहमान और उसकी बीवी रुकैया रहते थे। लेकिन गांव वाले, वो गली वाले अभी भी उसी तरह इज्जत और एहतराम से अब्दुर्रहमान से मिलते जिस तरह उसके वालिद साहब से मिलते थे। अब जहां से भी उसका गुजर होता उसकी निगाहें झुकी होती और वो भी अपने बाप के नक्शे कदम पे चलता हुआ सबसे उसी तरह प्यार से मिलता। कोई चाहे गली में गुजर भी रहा होता, कहीं बैठा होता, ये वो दौर था, कहीं किसी को अखबार मिल जाता, पुराने अखबार का टुकड़ा भी मिल जाता, कोई तो पढ़ा लिखा होता था, गली के बाहर बनी होती थी एक जगह बैठने के लिए, तो वहीं अखबार उठा के पढ़ना शुरू कर दिया और देखा अब्दुर्रहमान आ रहा है तो दूर से कहा शेख जी क्या हाल है। अब उसको अब्दुर्रहमान के बजाय सारे शेख साहब कहते थे। अब वही इमामत कराता था उसी मस्जिद में अपने वालिद की जगह पे। बहुत ही नेक सीरत, नेक सूरत शेख जी सबके दिलों का उसी तरह तारा बन गया जिस तरह उनके वालिद साहब थे। लेकिन आज भी शादीशुदा होने के बावजूद लड़कियों के दिल में उसके लिए बेइंतहा जगह थी। और वहीं जहां सर झुकाए लंबा चौड़ा हसीनो जमील नौजवान वो गली से गुजरता, सबको सलाम करता और शेख जी के सबका मसले मसाइल सुनता। नजर बद, हसद, जादू, इस तरह के मामलात होते जो वालिद ने उसको सिखा दिए थे, उनका भी तोड़ करके देता। लेकिन ज्यादा नहीं जानता था जितना उसका वालिद जानता था। कि एक रात उनकी ज़िंदगी में ऐसे आई कि रुकैया और शेख जी जो अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी वक्त गुजार रहे थे कि एक रात, गर्मियों की एक रात थी, दोनों छत पर सोए। चारपाइयां छत पर डाली थी। ये तकरीबन रात के कोई 12, साढ़े 12 या 1 बजे के दौरान का वक्त था। टाइम, घड़ियां उस वक्त तो इस तरह नहीं थी, अंदाजे से लोग वक्त का अंदाजा लगाते थे कि उसी 5 मरले का घर जिसमें वो दोनों मियाँ बीवी छत पर सो रहे थे, एक उड़न खटोला नीचे आकर उतरा। ये कैसा उड़न खटोला था जो बहुत चौड़ा सा था, जैसे तख्त सा होता है, बहुत बड़ा सा तख्त। रुकैया की आंख खुली, जैसे कोई चीज उड़ती हुई करीब आ रही है, उसका शोर सा है। उसकी आंख खुली, उसने देखा शौहर सो रहा है और निगाह साथ ही ऊपर आसमां की तरफ गई तो तारों भरा जो आसमां था वहां से एक रोशनी सी थी नीचे की तरफ आ रही थी। यहां तक उसने देखा वो रोशनी उड़ती बिल्कुल उसके घर के उसी छत पर आकर उतर गई जहां वो दोनों मियां बीवी अलग अलग चारपाई पर सो रहे थे। और उसने देखा चंद गुलाम से थे जो उस उड़न खटोले से उतरे और इर्द गिर्द 4 वो जो लोग खड़े हो गए, मतलब चारों कोनों में, उसके गोल था लेकिन जिस तरह कोनों पे होते हैं 4 कोने बना लिए जाएं, तो इसी तरह एहतरामन खड़े हो गए। और उसने देखा एक लड़की जिसके सर पे ताज था और उसने चेहरे पे नकाब किया हुआ था और उसके पीछे 2 बड़े बड़े पर थे, ऐसे पर जो अपनी ज़िंदगी में उसने उड़ने वाली तितलियों के देखे थे या भंवरा उड़ता हुआ देखा था, या हम उसको बचपन में पकड़ते भी थे, वो उसके पर होते थे, उसी तरह के बड़े बड़े से उसके पर थे। उस लड़की के पीछे उसका लिबास नहीं था, लगता था उसके जिस्म का हिस्सा है वो पर। जब वो उठी अपनी जगह से तो हल्के से वो पर उसने हिलाए
जिससे उसको अंदाज़ा हुआ कि ये कोई कपड़े या लिबास पहने हुए नहीं, ये पर उसके जिस्म का हिस्सा है। लेकिन उसने अपने चेहरे को छुपाया हुआ था। जितनी आंखें और उसका चेहरा नज़र आया तो ऐसे लगता था उसमें से रोशनी फूट रही है, ऐसी रोशनी, ऐसी दूध की तरह का दूधिया उसका रंग था, जिससे उसको अंदाज़ा हुआ कि चेहरा छुपाने के बावजूद इतनी हसीन और जमील थी कि फिर भी उसका चेहरा छुपे होने के बावजूद आंखों से अंदाज़ा होता था कितना खूबसूरत है। उसने तो सिर्फ शेख अब्दुर्रहमान को देखा था खूबसूरती क्या होती है, लेकिन आज उसको पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ असल खूबसूरती ये थी जो उसने आज देखी थी। वो कोई परी थी, परों वाली, मुंह ढांपे वो नीचे उतरी और उसने उन चारों जो अपने साथ दरबान लेके आई थी उनको हाथ से ऐसे इशारा किया और उन्होंने इशारे को समझते ही सर इस तरह झुकाया जैसे ताज़ीम में कह रहे हों, जो हुक्म आपका। और वो चारों चलते हुए शेख अब्दुर्रहमान की चारपाई के करीब पहुंचे और चारों कोनों से उन चारों ने उस चारपाई को पकड़ लिया। शेख अब्दुर्रहमान उस चारपाई पे गहरी नींद सो रहे थे। उन्होंने उस चारपाई को उठाया, आराम से उठाते हुए उसी उड़न खटोले की तरफ लेके गए और उसके अंदर ही चारपाई को रख दिया। वो जो साइड पे खड़ी इंतज़ार कर रही थी चारपाई का, दोबारा से 2 कदम पीछे हटी और अपनी उसी जगह पे, जो उस उड़न खटोले पे एक जगह पे वो बैठी थी, आराम से जाके वो बैठी। और जैसे ही वो बैठी, वो उड़न खटोला उड़ता हुआ जिस अंदाज में आया था ऊपर आसमां की तरफ उड़ना शुरू हो गया। वो रुकैया जो चारपाई पे लेटी ये सारा मंजर देख रही थी, ऐसा लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रही है। ये हकीकत नहीं है, कोई ख्वाब का मंजर है। ऐसी चीज़ें इंसान ख्वाब में देखता है, लेकिन क्या ये हकीकत तो नहीं है। उसने अपनी आंखों को 2-3 दफ़ा ऐसे मला जैसे अपने आप को कह रही हो वाकई मैं ख्वाब में हूँ या मैं हकीकत में देख रही हूँ। उसने मुड़ के अपने शौहर की चारपाई की तरफ देखा तो शौहर की चारपाई थी ही नहीं। तब उसको लगा कि नहीं, मुझे लगता है ये जो भी मंजर था, ये आंखों का फ्रेब या धोखा था या कोई ख्वाब था। शौहर लेटा होगा, मैं ख्वाब में हूं। उसने अपने आप को चींटियां ऐसे काटी, जोर जोर से चुटकियां ली कि मैं जाग जाऊं। तो उसके दिल ने उसको कहा तुम जाग रही हो, तुम नींद में नहीं हो। जिस वक्त वो सारा मंजर हो रहा था, वो उड़न खटोला आके उतरा, वो चारपाई उठा रहे थे, तुम ऐसी मबहूत सी हो गई थी, तुम ऐसी शहर में जादू में चली गई थी कि तुम हरकत तक नहीं कर सकी। वो तुम्हारे शौहर को ले गए हैं। और जब उसको यकीन हो गया वो ले गए हैं, तो वो उसी वक्त तेजी से उठी और बाहर निकल के हमसायों का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। रात के इस पहर इतनी जोर जोर से कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था, वो भी डर के जल्दी से उठ गए। क्या हुआ, क्या हुआ? तो उसके घर में जो माजरा हुआ था वो सुनाना शुरू हो गई और लोगों को यकीन ना आया कि ये कैसा वाकया है। एक परी आके शेख जी को ले गई, ऐसा हो नहीं सकता। और इसी तरह फिर हर दरवाज़ा एक दूसरे का लोग उठ उठ के खटकाना शुरू हो गए। उठो, हमारे गांव में एक वाकया हो गया है। सब तकरीबन जितना भी घर थे सारे रात को जाग चुके थे और सर पकड़ के बाहर खड़े थे। अब सब अंदर गए, पूरा घर छान मारा, शेख जी नहीं थे। और उनकी बीवी रुकैया बता रही थी कि इस जगह पे चारपाई पड़ी थी, जो वो चारपाई भी उस उड़न खटोले में ले गए हैं। अब वो ढूंढ ही सकते थे शेख साहब को, वो ढूंढने की कोशिश करते रहे। शेख साहब होते तो कहीं उनको मिलते, शेख साहब नहीं मिले। और 5वें दिन शेख साहब अपने घर खुद ब खुद पहुंच गए। 4 दिन तक सब ढूंढते रहे, इर्द गिर्द इधर उधर देखते रहे, कहीं से कोई नहीं पता लग सका। अब कारी साहब थे, उनके बाद उनका बेटा शेख अब्दुर्रहमान था। अब्दुर्रहमान ही चला गया तो वो किससे मदद लेते? इस तरह के वाकयात वो जिन्हों भूतों के, परियों के, तो इन्हीं से ही डिस्कस करते थे। अब वो ही चले गए तो उसके अलावा जो बुजुर्ग थे बस यही कह सकते थे इंतज़ार करें, वो आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ। 5वें दिन शेख वापस आ गए। शेख जी
अब सब गांव वाले बेचैन थे उनसे पूछ सकें कि क्या हुआ है। तो तभी शेख साहब जब पहुंचे तो बहुत ही अजीब से हालत में थे, बहुत ही कमज़ोर से, बहुत ही अजीब से। बाकी स्टोरी शेख साहब ने सुनाई कि शेख साहब जी कहते हैं कि जब मेरी आंख खुली तो मैं एक इंतहाई हसीन व जमील महल के अंदर था। उसके अंदर इतने खूबसूरत शीशे के फानूस लगे थे कि मैंने ज़िंदगी में इतना खूबसूरत महल कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतना खूबसूरत महल भी कोई हो सकता है। उसकी दीवारें बहुत ऊंची थीं, उसकी छतें बहुत ऊंची थीं। जिस कमरे में मैं लेटा था ये एक बहुत बड़ा हाल नुमा कमरा था, लेकिन उसके अंदर इतना बड़ा बेड लगाया गया था और वो ऐसा रेशमी था, ऐसा लगता था कि मैं किसी परों के ऊपर लेटा हूं, कॉटन के ऊपर लेटा हूं। ऐसा था कि मैं अंदर धंसता जाता था। इतना नरम दे, आराम दे बिस्तर मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं उस पर लेटा हुआ था। मेरे सामने फानूस थे, ऐसे कमाल के पर्दे लगे हुए थे खिड़कियों पे, ऐसे नीचे कालीन बिछे हुए थे। इतना खूबसूरत था कि लगता था किसी बादशाह का महल है। कि जब मैंने आंखें खोली तो मैं परेशान हुआ कि ये मैं कहां हूं, क्योंकि उठते ही मैंने फजर की नमाज पढ़नी होती थी और मैं इस महल को देख के परेशान हो गया कि मैं ख्वाब देख रहा हूं या क्या हूं। तो मुझे एक हंसने की आवाज़ आई, जैसे कोई लड़की शरारती अंदाज में हंसती है। किसी लड़के को देख के ऐसी हंसी हंसती है कि लड़का भी समझ जाता है कि इस हंसने के में भी एक अदा है। वो एक ऐसी हंसी उसके कानों में सुनाई दी तो उसने फौरन पूरे कमरे में घूम के देखा तो समझ गया और कहा, कौन हो, कौन हो तुम, सामने आओ, मेरे सामने आओ, जो भी हो। खामोशी छा गई। तो मैंने कहा, मुझे कौन यहां पे लेके आया है? कोई शैतान है, कोई इब्लीस है? कौन है जो यहां पे मुझे उठा के ले आया है? मेरे सामने आओ। तो वो बोली, आप डरिए मत, मैं कोई शैतान नहीं हूं। वक्त आने पे आपके सामने भी आ जाऊंगी। शेख जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगी, आप रिलैक्स, आप आराम से रहिए, सुकून कीजिए। आपको जो कुछ भी चाहिए आपको मिल जाएगा। आपने सिर्फ सोचना है, कहना है, वो चीज़ उसी वक्त हाजिर हो जाएगी। आप इस वक्त कोहकाफ में हैं। कोहकाफ की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर बना ये महल है। उसी महल के आप एक बिस्तर पर लेटे हैं। आपको आपकी नेकियों का सिला मिलने जा रहा है, इसी दुनिया में, आखिरत में भी मिलेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। शेख जी बोले, तो कौन हो तुम, सामने आओ मेरे। तो बोली, वक्त आने पे आपके सामने भी आ जाऊंगी। अभी आप उठिए, नाश्ता कीजिए, नहा धो लीजिए। शेख जी ने कहा, नहीं, मैं नहा धो लूंगा, मुझे मुसल्ला चाहिए जो नज़र नहीं आ रहा, मैंने नमाज पढ़नी है। उसने कहा, मैंने आपसे कहा है शेख जी, जो भी चाहिए सिर्फ ज़ुबान से अदा कीजिएगा, हो जाएगा, मैं कर दूंगी। और उसी टाइम शेख जी ने देखा बिल्कुल सामने ही एक मुसल्ला खुद ब खुद बिछ गया, फोल्ड हुआ हुआ था, जैसे खुद ब खुद खुल गया। और साथ ही उनकी निगाह पड़ी साफ वाली जो टेबल थी, उस पे उनके लिए नहाने का सामान और एक बेहतरीन लिबास, जैसा बादशाहों का लिबास होता है, लिबास मौजूद था। शेख जी ने कहा, मुझे किसी कोई लिबास की ज़रूरत नहीं है जब तक मुझे पता न लगे मैं कहाँ हूँ, ये क्या हो रहा है। फ़िलहाल मुझे नमाज़ पढ़नी है। शेख जी उठे, गए, नहाए धोए, वज़ू किया, आए, मुसल्ले पे नमाज़ पढ़ी। जैसे नमाज़ पढ़ी उनके दिल को सुकून सा आ गया कि मैं अल्लाह की पनाह में आ गया हूँ, मैंने अल्लाह की नमाज़ पढ़ ली है। मुझे इतना ही खौफ था कि मेरी नमाज मुझसे मिस ना हो जाए। मैं अपनी फ़जर की नमाज़ पढ़ चुका हूँ। नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले से उठे, आकर बिस्तर पे बैठे ही थे कि सामने वाली टेबल पे
ऐसे भुने हुए गोश्तों की लाइन लग गई। परिंदे भी भुने हुए रखे थे, मुर्गी भी थी, कई तरह के भुने हुए गोश्त रखे थे जिनकी खुशबू शेख जी को पागल कर रही थी। कोई भी उनकी जगह पे इंसान होता, उस खुशबू को सूंघता तो उन पे टूट पड़ता। शेख जी बोले, मुझे ये सब नहीं खाना, मुझे तो सादा दाल रोटी चाहिए। उसने कहा, जो आपका हुक्म। अभी तक वो आवाज़ आ रही थी, ऐसी खूबसूरत आवाज़ जिसको सुन के अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि जिसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है वो खुद कितनी खूबसूरत होगी। उसी के फ़ौरन बाद ही वो तमाम अनवा व इक़साम के खाने गायब हो गए। वहीं पे दाल रोटी मौजूद थी। शेख जी ने दाल रोटी खाई जो बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। जब वो दाल रोटी खा चुके तो उसके बाद वो हुक्का ज़रूर पीते थे। उस वक्त का सबसे बड़ा, जो आजकल तो सिगरेट और चीज़ें पीते हैं, शीशा आया हुआ है, वो हुक्का होता था। आज भी गांव के अंदर लोग हुक्का पीते हैं। तो शेख जी अब सोचना शुरू हो गए, पता नहीं यहाँ पे हुक्का होगा कि नहीं। खाना जैसे ही ख़त्म किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो साथ ही निगाह पड़ी एक बिल्कुल फ्रेश बना बनाया हुक्का, जैसे वो तैयार किया जाता है, हुक्के के अंदर पानी डालिए, वो हुक्का सामने रखा था। उन्होंने हुक्का उठाया और पीना शुरू कर दिया कि इससे तो अच्छा हो ही नहीं सकता, जिसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है, वो मेरा हुक्का है। हुक्का पिया, साथ ही उनको नींद आना शुरू हो गई। कभी वो सोते नहीं थे सुबह उठने के बाद, लेकिन वो सो गए। इसी तरह फिर से उनकी दिन की ज़ोहर के टाइम पे आंख खुली, बिस्तर से उठे, उसी महल के अंदर वो जो बाथरूम सा बना हुआ था उसी के अंदर गए, वज़ू किया, आए, मुसल्ले के ऊपर नमाज पढ़ी और साथ ही मुड़ के देखा, सलाम फेर के, पीछे खाना तैयार था। दिन का खाना खाया, खुदा का शुक्र किया। अब उनके दिल के अंदर से खौफ ख़त्म हो गया था, लेकिन इतना उनको अंदाज़ा हो गया था, ये मैं क्यों लाया गया हूँ, लाने वाली कौन है जो मेरे अभी तक सामने नहीं आ रही, कह रही है वक्त आने पे आ जाऊँगी, ये चाहती क्या है मुझसे। और फिर इसी तरह असर के टाइम भी। लेकिन एक चीज़ जो उनको महसूस हो रही थी, वो जब खाना खा लेते थे तो उनको नींद सी आने लगती थी और वो सो जाते थे। इसी तरह पहला दिन उनका उठते खाते सोते हुए गुजर गया, लेकिन उनको हुक्का मिल जाता था। ऐसे ही रात हो गई। गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं था। उस कमरे के अंदर उनको लगता था जैसे कोई खड़ा उनके ऊपर पंखा कर रहा हो, जो नज़र नहीं आता था। उनके बाल बाकायदा लहराते थे, जिनसे उनको हवा का एहसास होता था कि कोई बाकायदा खड़ा उनके ऊपर पंखा कर रहा है। यहाँ तक कि रात को उनको कहा, आप इस महल का बाहर नहीं जा सकते, इस महल के दरवाजे बंद हैं, अंदर देख सकते हैं। तो पूरा दिन गुजार चुके थे, तो उनका दिल उदास सा हुआ। और वो जो आवाज़ जिसको सुन रहे थे, उस आवाज़ से मुखातिब होकर बातें कर रहे थे, वो आवाज़ बोली, कल आपकी मेरी मुलाकात होगी, अभी आप महल का चक्कर लगाइए, ये सब कुछ आपके लिए है। वो उठे और अपने कमरे से निकल के गए तो सामने उससे भी बड़ा एक हॉल था। ये उस हॉल की एक साइड पे बना हुआ कमरा था जिसके अंदर वो थे। ये बहुत बड़ा महल था, इतना बड़ा कि उनको अंदाज़ा हुआ कि जितना बड़ा ये कमरा है और उससे भी कई गुना बड़ा ये हॉल, तो उससे लगता है कि मैं अगर एक दिन में पूरा ये महल घूमना चाहूँ तो नहीं घूम सकूँगा, इतना बड़ा है ये महल। और ऐसा ही महल जो वाकई इस दुनिया का महल नहीं था, उसने शायद सच कहा था, कोहकाफ का ही महल था। और वो अपने आप को कह रही थी कि तुम्हें इस दुनिया में ही आखिरत में जो जन्नत मिलनी है, इसी दुनिया में भी समझो तुम्हें जन्नत मिल गई। और ये वाकई जन्नत से कम नहीं था ये महल। अगली सुबह उसी तरह रूटीन में उठे, रात को वो सो गए, उस महल में फिरते रहे, किसी चीज़ को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। और रात को वापस आके सो गए। जब सुबह उठे तो उसी तरीके फजर की नमाज पढ़ी, नाश्ता किया, हुक्का पी के बैठे, तो उन्होंने देखा आज बाकायदा दरवाज़ा खुल रहा था उस कमरे का। अभी तक उन्होंने कल रात को खुद से दरवाज़ा खोला था। वो जो भी आती थी उनसे हम कलाम होती थी, नज़र नहीं आती थी, उसकी सिर्फ आवाज़ आती थी। लेकिन आज पहली दफ़ा दरवाज़ा खुला, इस अंदाज में दरवाज़ा खुला कि उसको लगा जैसे कोई दाखिल हो रहा है। वो बैठे हुक्का पी रहे थे और वो जो दाखिल हुई वो ऐसे रंगीन कपड़ों में थी और ऐसा मखमली लिबास था और इतना बारीक लिबास था। उस
हसीनो जबील महजबीन ने पहन रखा था कि जैसे ही वो दरवाज़ा खुला तो पहली निगाह उसके चेहरे पे पड़ी। शेख अब्दुर्रहमान ने देखा कि जिस चेहरे को वो देख रहा है, जो कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हो रही है, वो इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि पहली दफ़ा शेख अब्दुर्रहमान को भी लगा, वो शीशा तो देखता था, कि मेरा हुस्न तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। क्या वाकई दुनिया में कोई लड़की इतनी भी खूबसूरत हो सकती है? उसको देख के दंग रह गया। लेकिन साथ ही जब वो चेहरे से नीचे निगाह पड़ी तो उसने जितना बारीक लिबास पहन रखा था, उस लिबास होने के बावजूद उसका अंदर का सारा जिस्म फिर भी नज़र आ रहा था। जैसे ही उसको चेहरे को देखने को, उसकी खूबसूरती को देखने के बाद नीचे लिबास पे निगाह पड़ी तो पता लगा लिबास बराए नाम है, जितना भी खूबसूरत है, जितना खूबसूरत है उतना ही बारीक है कि जिस्म के आज़ा क्लियर नज़र आ रहे हैं। तो फ़ौरन उनके मुंह से निकला अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, और उन्होंने गर्दन नीचे झुका ली और कहा, यह क्या बदतमीज़ी है, कौन हो तुम? तभी वो जो आवाज़ कल सारा दिन वो सुनते रहे थे, जो उनको बार बार कल कहती रही थी, आपको किसी मकसद के लिए लाया गया है, आपको सब कुछ बता दिया जाएगा कल, आज नहीं, आज आप आराम कीजिए। और वो भी समझ गए थे, जो भी मुझे यहाँ उठा के लाया है, मैं जितना भी कोशिश करूँ मुझे नहीं बताया जाएगा, क्योंकि जो भी था नज़र तो आ नहीं रही थी, सिर्फ आवाज़ आ रही थी। एक तिलस्सम सा था, एक सहर सा था जो इस महल में था। और वो बोली जो सामने मौजूद थी, जिससे पूछा कौन हो तुम, तो उसने कहा मेरा नाम गुल बानो है, मैं एक परी हूँ और कल सारा दिन मैं ही आपसे मुखातिब थी। शेख जी, मैं आपकी कनीज़ हूँ, मैं आपको दिल दे बैठी हूँ, आप पे मेरा दिल आ गया है, लेकिन अब मैं आपकी कनीज़ हो गई हूँ, यहाँ की मलका हूँ, आपकी कनीज़ हूँ। बस इतना कहना चाहती हूँ, इस कनीज़ को अपना लीजिए, एक दफ़ा इस कनीज़ को देखिए सही। आपकी कनीज़ बेचैन है, आपकी नज़रें अपनी कनीज़ को देख सकें। शेख जी बोले, तुमने अपना लिबास देखा है? अपना लिबास ठीक करो। उसने कहा, शेख जी आपका हुक्म सर आंखों पे, ये लीजिए। लिबास तब्दील हो गया। कनीज़ और आपका हुक्म ना माने, ये कैसे हो सकता है? साथ ही वो कारी शेख साहब से बोली, अब आप आंखें उठा के खुदारा कनीज़ को देख लीजिए। आपके कहने के मुताबिक जैसा आपने कहा, लिबास पहना जा चुका है, मैंने लिबास तब्दील कर दिया है। और जैसे ही अब कारी शेख साहब ने चेहरा उठा के उसकी तरफ देखा तो खुदा की पनाह वो बिल्कुल अलिफ नंगी खड़ी थी। उसने कपड़े ही उतार कर फेंक दिए थे। वो एक नेक शख्स था। उसकी झलक जैसे ही उसके वजूद पर पड़ी तो वो बहकने की बजाय उसके मुंह से अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह निकला। उसकी जगह पे कोई भी इंसान होता, उसका ईमान भी डगमगा जाता। जितनी वो हसीनो जमील थी, जितनी उसका चेहरा खूबसूरत था, उतना ही खूबसूरत उसका वजूद था, उसका बदन था, जो इस वक्त कपड़ों के बग़ैर था। ऐसा वजूद जैसे दूर से ही उस वजूद से भी रोशनियाँ निकल रही थी। ऐसा लगता था कि इस दुनिया का वजूद नहीं है, वाकई ये कोकाफ की जो परी सामने खड़ी थी, शायद परियों में भी इससे खूबसूरत कोई परी नहीं होगी। इतने खूबसूरत वजूद की मालिक और ऐसे खूबसूरत चेहरे की मालिक। लेकिन वो एक ईमान और पुख्ता ईमान वाला शख्स था। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह कह के उसने घूम के बैठ गया, चेहरा ही दूसरी तरफ कर लिया और कहा, चली जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और वो पीछे से बोली, क्या हुआ, मैं आपको पसंद नहीं आई? तो शेख जी बोले, खुदा का खौफ करो,
मैं एक शादीशुदा शख्स हूँ और अपनी बीवी के साथ मुखलिस हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक नामर्द हूँ, गैर मर्द हूँ, और गैर मर्द का किसी गैर औरत को देखना भी गुनाह है, वो उसके लिए नामहरम है। और तुम इस तरह की लिबास में खड़ी हो कि कपड़ों के बगैर। मेरा खुदा जानता है, मैंने तुम्हारी बात पे इत्मीनान करके तुम्हें देख लिया कि तुमने कपड़े बदल लिए हैं, लेकिन तुमने तो कपड़े ही उतार दिए। अल्लाह मुझे माफ़ करे, ये अनजाने में हुआ है और मेरा रब मुझे माफ़ कर देगा। अब निकल जाओ इस कमरे से, इससे पहले कि मैं कोई चीज़ उठाऊं और तुम्हें मार दूं। तो वो बोली, ठीक है, अगर आपको मेरा वजूद बुरा लगा है तो मैं चादर ओढ़ लेती हूँ, पूरे वजूद को ढांप लेती हूँ, लेकिन खुदारा मुझसे मुंह मत मोड़िए। मैं आपके बगैर रह नहीं पाऊंगी। ये देखिए, मैं चादर ओढ़ रही हूँ। दोबारा शेख जी से मुखातिब हुई, अब तो देखिए मैंने चादर ओढ़ ली। शेख जी मुंह फेर के बैठे रहे और कहा, यकीन मानिए, मेरा यकीन कीजिए, मैंने चादर ओढ़ ली है। आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ मेरी तरफ देखिए। तो शेख जी मुड़े तो वो वाकई चादर लपेट चुकी थी और कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है, आपसे कुछ बात करनी है। उठिए और मेरे करीब आइए। बहुत अहम है जो आपसे कहना चाह रही हूं, जिसके लिए आपको यहां पे लेके आई हूं। और वो चलती हुई खुद ही शेख जी के करीब आ गई और कहा, अब कम अज़ कम एक औरत के एहतराम में खड़े तो हो जाइए। और शेख जी एहतरामन खड़े हो गए। अब वो बिल्कुल शेख जी के सामने खड़ी थी और तभी उसने कहा, होंठों को एक गोल दायरे में बनाया और कहा, सिर्फ इतनी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए कि इन होंठों को चूम लीजिए। समझिए, मेरा महबूब मुझे मिल जाएगा। ये जुमला उसने जैसे ही अदा किया कि इन होंठों को चूम लीजिए, मेरा महबूब मुझे मिल जाएगा, कि एकदम वो ऐसे गुस्से में भरे शेख जी कि उन्होंने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया। वो इंतहाई पिंक लाल कलर का, वो पहले ही जो खूबसूरत गाल था उस पर ऐसी उंगलियां छपी कि बाकायदा इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा गया था कि खून बहने लगा। और तभी वो बोली, शेख जी, चूमने तो आपको होंठ पड़ेंगे, वरना आप चाहे कुछ भी कर लें, चूमने तो आपको पड़ेंगे। बस ये है, आज से आपका खाना पीना सब कुछ बंद। खाने को, पीने को, हर वो चीज़ जो आपकी है तभी मिलेगी जब आप इन्हीं होंठों को चूमेंगे, नहीं तो नहीं। और उसके बाद वो वहाँ से जिस अंदाज में आई थी, गुस्से से चलती हुई बाहर चली गई और दरवाज़ा बंद हो गया। शेख जी कुछ जगह अपनी खड़े रहे, सोचने की कोशिश करते रहे, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये क्या हालात हैं। और तेज़ी से वो भी फिर चलते हुए उस दरवाजे तक गए। दरवाज़ा इतना बड़ा था और इतना मजबूत था, उसको खोलने की कोशिश की, समझ गए नहीं, मैं इस दरवाजे को तोड़ना भी चाहूँ तो नहीं तोड़ सकता। चौड़ा सीना है, मैं एक मजबूत इंसान हूँ, लेकिन जिस तरह का मजबूत ये महल था, ये शेख जी के बस की बात नहीं थी। लेकिन उस दिन हुआ ये कि आज शेख जी के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं आया, ना ही कुछ खाने को, ना ही पीने को पानी तक मिल सका। वो अपनी इबादत में रहे और अल्लाह से दुआ करते रहे कि या अल्लाह, मुझे बचाना इस गुनाह से। दूसरा दिन भी बग़ैर खाए पिए गुजरा, यहाँ तक कि हुक्का तक नहीं मिल सका। जो हुक्का पीने वाले लोग होते हैं वो बेहतर जानते हैं कि ये एक ऐसा बुरा शौक़ है, जब तक हुक्का पीने वाले को हुक्का ना मिले तो उसके पेट में मरोड़ उठते हैं, बाकायदा गैस सी होने लगती है उसको, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और अगला दिन पूरा ना खाने को कुछ मिला, ना पीने को पानी मिला, और ना पीने को हुक्का मिला, और बेचैनी से दूसरा दिन भी गुजर गया। यहाँ तक कि तीसरा दिन जब शुरू हुआ तो होंठों पे एक तह सी जिस तरह लग जाती है, बगैर खाई पिए काले से हो जाते हैं, ऐसे होंठ भी काले से हो रहे थे। आंतें अंदर से गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रही थी, खाना मांग रही थी, और पेट ऐसे अंदर से चला गया था। आज तीसरा दिन था और वो कह गई थी कि जब तक इन होंठों को चूमेंगे नहीं, और जब भी आपका चूमने को मन करेगा, मैं हाजिर हो जाऊंगी। जो पूरा दिन उनका दूसरा दिन भूख से गुजरा था, वो आती और पूछती गर्दन से दूर खड़े होके, आऊं?
और वो मुंह फेर लेते और वो वापस चली जाती। अगला दिन भी शदीद इसी तरह गुजरा। वो आई 2-3 दफ़ा, उसने पूछा कि क्या नीयत बनी, भूख प्यास ने परेशान किया, तैयार हुए तो गर्दन हिला दी, नहीं। लेकिन 3 दिन गुजारना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। चौथे दिन जब वो सुबह उठे, उनको आज यहाँ पे आए हुए 5वां दिन था। पहले दिन तो खाते पीते सब कुछ बेजदार मिल गया था, लेकिन यहाँ पे आज दिन 5वां था, भूख का चौथा दिन था। अब हालत ये थी कि आंखें भी नहीं खुल पा रही थी, पेट पिचक चुका था, दिन चढ़ गया, आज भी कुछ खाने पीने को नहीं मिला। लगता था जान निकल जाएगी, आज शेख जी जिंदा नहीं रह सकेंगे। हिम्मत इतनी जवाब दे गई थी कि अपने हाथ को उठा के ऐसे सीने पे रखना चाहते तो हाथ हिलाना भी महाल हो गया था। 3 दिन गुजर गए थे, चौथा दिन था, खाए बगैर, पिए बगैर, हुक्का पिए बगैर। आज उनको अपनी मौत नजर आ रही थी। सिर्फ आंखें थीं जो वो खोल पा रहे थे, बाकी किसी जिस्म को हिला तक नहीं पा रहे थे। हिम्मत बिल्कुल नहीं थी कि आज वो दाखिल हुई। आज वो बेलिबास थी, आज फिर उसके जिस्म पे कोई लिबास नहीं था। पपड़ियाँ जमी हुई थी होंठों पे, काले स्याह हो गए थे भूख प्यास से वो होंठ। और वो मुस्कराती हुई आज फातिहाना अंदाज में कमरे में दाखिल हुई और कहा, अब तो तैयार हैं, मुझे पता है अब इतना ही आपके अंदर था, अब तो आपको इन होंठों को चूसना पड़ेगा, इन होंठों को प्यार करना पड़ेगा। और बंदा बशर 4 दिन का भूखा प्यासा हिम्मत जवाब दे गई सी, फिर भी आंखें देखती रहीं, हिल ना सका। वो चलती हुई उसी अदा से, कपड़ों के बगैर नंगे वजूद से उनके करीब आई कि फिर बहक जाए ये शख्स इस वजूद को देख के। आज तो उसकी हिल सिवाय आंखें खुली थी, हिम्मत तो थी नहीं, इस वजूद को देख के बहक जाए। और वो जब उसके करीब आई और अपने होंठों को उसके करीब किया तो वो चाहता था अपना हाथ उठाए और उसको थप्पड़ रसीद करे, लेकिन हाथ तो हिल ही नहीं पा रहा था, थप्पड़ कहाँ से मारता। वो तो हाथ को उठा के सीने तक भी नहीं रख पा रहा था, इतनी बुरी हालत में था भूख प्यास से। और जब उसने अपने होंठ बिल्कुल उसके होंठों के करीब किए तो वो लम्हा ऐसा लम्हा था जब उसको नज़र आया कि काश ये वक्त मेरे ऊपर ना आता। मैं इतना भूख प्यास से बुरे हाल हूँ कि कम से कम अगर मैं इन होंठों को एक दफ़ा प्यार कर लूँ तो कम से कम मुझे खाने पीने को तो मिल जाएगा। और वो लम्हा ऐसा लम्हा था जिस वक्त वो डगमगा गया और उसने भी अपनी आंखें बंद करके अपने होंठों के उसके होंठों के साथ इस अंदाज में टच कर दिया कि वो फुपड़ियाँ जिसके ऊपर जमी हुई थी, जिन होंठों पे जो 4 दिन से भूखे प्यासे थे, उस परी ने सिर्फ होंठ रखे और उसने भी इस अंदाज में होंठों पे होंठ रख दिए जैसे वो रजामंदी का इजहार कर रहा हो। होंठ रखने की ही देर थी कि उसने देखा एक ज़ोरदार फ़ज़ा में कहका बुलंद हुआ। और जैसे ही वो कहका बुलंद हुआ तो उन आँखों ने देखा कि वो जो सामने कपड़ों के बग़ैर एक नंगी सी परी खड़ी थी, उसकी जगह पे एक शैतान खड़ा था और वो हंसे जा रहा था। और हंसते हुए उसने कहा, मैं शैतानुश-शयातीन हूँ। तो उनके होंठों से बड़ी मुश्किलों से आवाज़ निकली जो कोई नहीं सुन सकता था। उस शैतानुश-शयातीन ने सुन लिया, कौन? इब्लीस। उसने कहा, हाँ मैं इब्लीस हूँ, इब्लीस। और तभी शेख जी ने पढ़ा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और वो बोला, मेरा तजर्बा कामयाब हुआ, तू बहक गया। और मेरा तजर्बा था जो कामयाब हुआ। और उसके बाद कह के लगाता हुआ वहाँ से निकल गया। उसके निकलने की देर थी, वो जैसे ही वहाँ से घूमा तो उसी लम्हे हाफिज़ जी के करीब खाने पीने का सामान मौजूद था। हाफिज़ जी ने मुश्किलों से अपने हाथों को हिम्मत दी
जो हिला नहीं पा रहे थे, लेकिन जब खाने का वजूद आ जाए तो इंसान मरने से बेहतर है ताकत जमा कर ही लेता है। फिर से आखिरी दफ़ा ताकत जमा की और पानी का गिलास होंठों तक लगा ही लिया। पानी अंदर गया, होश सा आया, एक हिम्मत सा आई और फिर खाने पे टूट पड़ा शेख जी। पेट भर के खाना खाया और खाना खाते ही वैसे लगा जैसे उसको नींद सी आ रही है। गिरा उसी बिस्तर पे और बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा वो एक सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पे पड़ा था कि वो सड़क और चीज़ों को देख सकता था। उसके इर्द गिर्द दरख्त थे, लोग उसको देख नहीं पा रहे थे। वो वहाँ से उठा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसी गांव, शहर नहीं, सॉरी मैं लफ्ज़ शहर यूज़ किया, गांव का एक चौराहा सा था, कच्चा चौराहा सा, जहाँ दरख्तों के वो अंदर पड़ा था। वहाँ से वो उठा। लोग तो आ जा रहे थे, लेकिन उसकी निगाह किसी की इसकी तरफ नहीं पड़ी थी। वो उठा और अपने गांव के अंदर चला गया। और जब वहाँ गया तो सारे देख के जमा हो गए। वो बहुत कमज़ोर और पतला लग रहा था। उसने आखिरी टाइम तो खाना खा लिया था, इतनी हिम्मत हो गई थी कि वो चल के आ गया। लेकिन वो 3 दिन 4 दिन जो उसने नहीं खाया था, वो उसके चेहरे से, उसके जिस्म से लग रहा था कि बहुत कमज़ोर हो गया है। और जब सब जमा हुए तो तब उसने अपनी ये स्टोरी बैठ के सबको सुनाई कि उसके ऊपर क्या बीती और वो कहाँ गया था। उसको बताया गया कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हें इस तरह जाते हुए देखा था, एक परी थी। उसने कहा हाँ सही देखा था, वो परी नहीं थी, वो शैतान और शयातीन था। और मैं हार गया, उसका तजर्बा कामयाब हो गया। सारी कहानी बता सके। एक रात कहते हैं शेख जी ने अपने घर गुजारी और उसके बाद वो पागल हो गए थे। सोच सोच के रात सारी यही कहते रहे। बीवी सुनती रही, मैं इम्तिहान हार गया, हाय मैं डगमगा गया, हाय मैं इम्तिहान हार गया, भूख और प्यास ने मुझे हरा दिया, हाय मैं हार गया, हाय वो कामयाब हो गया, इबलीस जीत गया, हाय मैं हार गया। और कहते हैं रात सारी यही कहते रहे। सुबह उठे तो जहनी तवाज़ुन उनका ख़राब हो चुका था। जितना अरसा वो ज़िंदा रहे वो नीम पागलों की तरह थे। नीम नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पागलों की तरह थे। और पागलों की तरह कोई होश व हवास नहीं रखते थे। और कुछ अरसे बाद उसी हालत में अल्लाह को प्यारे हो गए। गाँव वाले ने उनको कफन दफन दे के वहीं दफना दिया। आज भी उनकी कब्र मौजूद है। और वहीं रानीपुर से 10 मील के फासले पे वो कहते हैं एक महल मौजूद है जिसको शैतानी महल कहा जाता है। लोग उसी महल की ये कहानी सुनाते हैं कि ये महल था जहाँ वो ये शैतान लेके गया था। वो कोहकाफ के पहाड़ों पे नहीं था, उसी महल के अंदर ये सब कुछ हुआ था। ये कहानी है जो उस गाँव की एक मशहूर कहानी है। इसमें कितना है, क्या यही महल था या इसको शैतानी महल का नाम क्यों दिया गया है, लेकिन शेख जी के साथ ये वाक़या हुआ था। उसकी बीवी ने देखा था और शेख जी ने ख़ुद भी आके सुनाया था। उस महल को जो शैतानी महल कह रहे हैं, इससे क्या कहते हैं, क्यों जोड़ते हैं, क्या है, ये अल्लाह बेहतर जानता है, इसकी ज़्यादा किसी को नहीं पता। लेकिन लोग कहते हैं यही शैतानी महल था। कुछ लोगों का अंदाज़ा है, लेकिन शेख जी हार गए थे और वो इब्लीस जीत गया था। ये कहानी थी जी जो मुझे भेजी गई, जो मैंने आपको सुना दी। आज ऑफ कैमरा स्टोरी का हिस्सा बनाया। आप लोग भी अपनी कहानी मुझे भेजिए, आपकी कहानी को प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। आप कहानी लिख के भी भेज सकते हैं और कहानी व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भी, वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और आखिरी लफ्ज़ आपने लिखना है स्टोरी, STORY, या इंग्लिश में उर्दू में स्टोरी लिख सकते हैं, या फिर OCS भी लिख सकते हैं। O फॉर ऑफ, C फॉर कैमरा, S फॉर स्टोरी, OCS लिखें, या लाजमी आखिर में आपने स्टोरी लिखना है। और व्हाट्सएप का नंबर जिस पर आपने स्टोरी भेजनी है वो है पाकिस्तान का कोड 92009236655500। मैं रिपीट करता हूँ 00923136655500। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।